नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में डीपीआईआईटी जो विभाग है भारत सरकार का, उसके द्वारा एफडीआई के जो नियम है उनमें अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। और ये जो बदलाव है वो खासतौर पर विदेशियों के लिए किया है। जो भारत में एफडीआई के तौर पर निवेश करती है, उस निवेश को बढ़ाने के लिए, उसमें ढील देने के लिए अभी हाल ही में ये जो बदलाव है वो किया गया है। और इसमें भारत सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया जाता था वो चीन को किया जाता था। लेकिन हाल ही में जो एफडीआई में बदलाव किया है वो चीन के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चीनी निवेशक हैं वो अब भारत में भी 10% तक जो निवेश कर सकेंगे। इस प्रकार से अभी हाल ही में छूट दे दी गई है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसके प्रमुख बदलावों के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार इसमें बदलाव क्या क्या हुए हैं। तो अब ऐसी विदेशी कंपनियां जिनमें चीन या भारत के साथ भूमि या सीमा साझा करने वाले जो देश हैं उनकी हिस्सेदारी 10% तक है, तो अब वे भारत की जो स्वतः मार्ग है, ऑटोमेटिक जो रूट है, उसमें जो है निवेश कर सकेंगी। और पहले यदि किसी कंपनी में जो एक शेयर, चाहे वो शेयर 0.1% ही हो और उसमें चीन या पड़ोसी देशों का होता था, तो उसे निवेश के लिए अनिवार्य रूप से भारत सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी। और अब क्या है कि अगर निवेश करने वाली मुख्य कंपनी किसी गैर सीमावर्ती देश जैसे कि अमेरिका या यूके की है और उसमें चीनी निवेश निवेश है, उसका 10% हिस्सा है, तो अब जो है इनको सरकार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यानी भारत या चीन के जो सीमावर्ती देश हैं जिनकी जो किसी कंपनी में, विदेशी कंपनी में खासतौर पर अगर हिस्सेदारी 10% तक है, तो अब वो भारत के जो स्वतः रूट है उसमें निवेश कर सकेंगे। पहले इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी, भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी और परमिशन लेने के बाद जो है एफडीआई में जो निवेश करने के लिए उन्हें अनुमति मिलती थी। जब तक भारत सरकार परमिशन नहीं देती थी तब तक जो है ये जो देश हैं और जो चीनी निवेशक हैं उनके कारण जो है भारत में निवेश नहीं हो पाता था। लेकिन अब इसे सीधा कर दिया, यानी अब इसमें ढील दे दी है। अब लाभकारी मालिक की परिभाषा भी इसमें बदल दी गई है। अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि बेनिफिशियरी जो ऑनर है उसका अर्थ अब धन शोधन निवारण जो अधिनियम है, खासतौर पर पीएमएलए और उसके पीएमएलए 2002 इसके मानदंडों के अनुसार तय होगा। और पीएमएलए जो नियम है इसके तहत यदि किसी व्यक्ति या संस्था के पास किसी कंपनी के शेयरों, पूंजी या मुनाफे का 10% से अधिक हिस्सा है तो वह मालिकाना हक यानी बेनिफिशियल जो ऑनरशिप है वो माना जाएगा। और अब यह बदलाव है वो वैश्विक प्राइवेट इक्विटी यानी पीई और इसके अलावा कैपिटल वेंचर के जो फंड है उन्हें राहत देगा। इस प्रकार से इसमें बदलाव किया गया है, क्योंकि उनके पास अक्सर छोटे स्तर पर चीनी निवेश होता था और जिसकी वजह से उन्हें भारत में उनके निवेश है वो अटक जाते थे। यानी जो बेनिफिशियरी जो ऑनर है, लाभकारी मालिक है, उसकी परिभाषा भी पीएमएलए जो एक्ट है उसके तहत बदलाव कर दिया है। इसमें क्या होता था कि पहले 10% से अधिक जो हिस्सा था वो एक बेनिफिशियरी ऑनर माना जाएगा। अब जो है इस प्रकार से, और अब तक क्या था कि जो भी कंपनीज थी और जो प्राइवेट इक्विटी थी वैश्विक खासतौर पर, और इसके अलावा जो वेंचर कैपिटल्स थी उनमें अगर छोटे स्तर पर भी चाइनीज़ निवेश होता था तो जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, उनके निवेश भारत में अटक जाते थे। लेकिन अब जो है उनके निवेश भारत में नहीं अटकेंगे, वो जो है 10% तक जो है आसानी से भारत के अंदर निवेश कर सकेंगे। एंड इसके अलावा प्रेस नोट 3 में भी यहाँ पर बदलाव किया गया है। तो 17 अप्रैल 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने प्रेस नोट 3 जो जारी किया था। इसका मकसद था कि भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकना, और इसके अलावा ताकि कोई भी जो पड़ोसी देश है वो मंदी का फ़ायदा उठा करके भारतीय कंपनियों को खरीद ना ले। यानी जो प्रेस नोट 3 था उसका मकसद इतना था कि कोई भी विदेशी कंपनी जो वास्तव में भारत में निवेश कर रही है और अगर भारत में जो मंदी आ जाए तो मंदी देख करके कोई जो है पड़ोसी देश भारतीय कंपनियों को ना खरीद ले, तो इस चीज़ को रोकने के लिए प्रेस नोट 3 सरकार के द्वारा जारी किया गया था। और इस शक्ति के कारण पिछले कुछ सालों में निवेश का प्रवाह है वो काफ़ी ज़्यादा धीमा हो गया है। भारत के अंदर जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। कई अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं जिनमें मामूली सा चीनी निवेश होता था, इसके कारण वो कहीं की भारत को छोड़ करके भारत की जगह दूसरे देशों की ओर निवेश करती थी, भारत में निवेश करने से कतराने लगती थी। अब किन देशों और संस्थाओं को
ये छूट जो उन पर लागू नहीं होगी, तो केवल अल्पसंख्यक हिस्सेदारी है, यानी जिनमें जो अल्पसंख्यक हिस्सेदारी है। इसके अलावा निम्नलिखित में अभी भी सरकारी मंजूरी अनिवार्य होगी, जैसे कि जो भी निवेशक संस्था है वो खुद चीन या फिर हांगकांग, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, ऐसे जो देश है इनमें पंजीकृत है, यानी अनइनकॉर्पोरेटेड है। और इसके अलावा इन देशों को कोई नागरिक सीधे निवेश कर रहा है, यानी अगर कोई निवेशक संस्था है जो भारत में निवेश कर रही है वो इन देशों में रजिस्टर्ड है, या फिर इन देशों का कोई नागरिक है जो सीधा आकर के भारत के अंदर फंड दे रहा है, एफडीआई में निवेश कर रहा है, तो उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। उन्हें जो है सरकारी अनुमति लेनी पड़ेगी और मंजूरी से उन्हें गुजरना होगा। एंड इसके अलावा त्वरित मंजूरी तंत्र भी सरकार के द्वारा बनाया गया है, यानी कोई तरीके से अप्रूवल मिलेगा। डीपीआईआईटी ने संकेत दिया है कि जिन मामलों में अभी भी सरकारी मंजूरी की ज़रूरत है, जैसे कि 10% से अधिक हिस्सेदारी वाले मामले, वहां पर प्रक्रिया को तेज़ किया जाएगा और इन प्रस्तावों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए 60 दिनों का एक डेडलाइन तय किया गया है। और जिन संस्थाओं के पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ोसी देशों के नागरिकों के साथ संबंध है और उन्हें अतिरिक्त रिपोर्टिंग और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी का पालन करना होगा। यानी जिन मामलों में हिस्सेदारी 10% से ज़्यादा है, तो उन मामलों में क्या होगा कि उन्हें भारत में आकर के अगर वो निवेश करेंगे तो वो निवेश भी काफ़ी फास्ट तरीके से भारत सरकार है वो अप्रूवल देगी। इसमें 60 दिनों की डेडलाइन जारी कर दी गई है कि 60 दिनों के अंदर अंदर उनका जो निवेश है उसे भारत सरकार अप्रूवल देगी, उसे जारी कर देगी। एंड इसके अलावा जिन संस्थाओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ोसी जो नागरिक है उनके साथ संबंध है, तो उन्हें भी अतिरिक्त जो रिपोर्टिंग है, इसके अलावा स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी है, उसका पालन करना होगा और उसके अनुसार ही वो भारत में निवेश कर सकेंगे। एंड इसके अलावा चीन के निवेश की बात करें तो अप्रैल 2000 से लेकर के दिसंबर 2025 के बीच भारत में कुल जो एफडीआई आई है, इक्विटी फ्लो आया है, उसमें जो है चीन का स्थान है वो 23वें नंबर पर है। यानी लगभग चीनी निवेशकों के द्वारा भारत के शेयर मार्केट में $2.51 बिलियन का निवेश किया है। तो इस प्रकार से भारत का जो इन्वेस्टमेंट है भारत में एफडीआई है उसमें करीब 23वें नंबर पर आया है चीन, यानी जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके हिसाब से। एंड इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा ये जो छूट दी गई है उसका उद्देश्य ये है कि मुख्य रूप से भारत को वैश्विक विनिर्माण और स्टार्टअप का हब बनाना, यानी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप आएँ और भारत एक बड़ लेवल पर उभर करके सामने आए। तो इस वजह से भारत के द्वारा इसे जो एफडीआई है उसमें चाइनीज़ निवेशकों को भी छूट देना शुरू कर दिया है। साथ ही उन निवेशों को वापस लाना इसका एक उद्देश्य है। जो कड़े नियमों के कारण पिछले टाइम पर सरकार के द्वारा जो कड़े नियम लागू किए गए थे, उन नियमों के कारण ये जो निवेशक थे वो वियतनाम और इसके अलावा अन्य देशों की ओर रुख कर गए थे। यानी भारत सरकार को भारत के शेयर मार्केट को छोड़ करके वो भारत की जगह किसी और देश में, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो या फिर अन्य कोई पड़ोसी देश हो, उसमें वो निवेश करना शुरू कर दिए थे। उन देशों के शेयर मार्केट में वो निवेश कर रहे थे। वो शुरुआत में भारत में निवेश करना चाहते थे, लेकिन भारत के कड़े नियमों के कारण वो विदेशों में निवेश कर गए। तो इस वजह से उन सभी निवेशकों को वापस लाना इसका एक मेन उद्देश्य है, ताकि वो निवेशक 10% से अधिक जो अगर निवेश कर रहे हैं तो वो भारत में बगैर किसी समस्या के, बगैर किसी एक्स्ट्रा अप्रूवल के भारत में निवेश कर सकें। और इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होगा और इससे भारत सरकार को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जिन मामलों में यहाँ पर भारत सरकार को खतरा है कि कोई विदेशी देश है वो कहीं ना कहीं भारतीय कंपनियों को खरीद ना ले, 10% से अधिक के हिस्सेदारी मामले जहाँ पर कंपनी की ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, तो उन स्थितियों में भारत सरकार से अप्रूवल लेना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हाल ही में भारत सरकार के द्वारा डीपीआईआईटी जो विभाग है उसके द्वारा एफडीआई के जो नियम है उनमें ढील देते हुए 10% तक ढील दे दी है कि वो जो भी निवेशक हैं वो 10% तक जो है बगैर किसी गवर्नमेंट अप्रूवल के निवेश कर सकेंगे। और अगर उनका निवेश है वो 10% से ज़्यादा है तो उन्हें उस स्थिति में सरकार से अप्रूवल लेना होगा। तो इस प्रकार से ये नई जो खबर है वो इकोनॉमी के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।